हसनपुरा प्रखंड के मुखिया चंदा खातून और उनके परिवार के ऊपर अपने ही ड्राइवर की हत्या के लगने के बाद हसनपुरा के लोग मुखिया के पक्ष में आकर मीडिया को बताए कि मुखिया जी ने आज तक किसी व्यक्ति से ऊंचे आवाज में बात तक नहीं की। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में मुखिया जी ने अपने ड्राइवर को बैठाकर पूरा पेमेंट दिया है। मुखिया के परिवार पर लग रहे सभी आरोप निराधार है। गाँव के लोगों ने कहा कि हम सभी चाहते हैं प्रशासन इसकी जांच कराए ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। मुखिया जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगाकर फंसाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हसनपुरा के लोगों को, चूँकि मैं इस पंचायत का हूँ, हसनपुरा के लोगों को जैसे ही अखबार के माध्यम से ये पता चला कि हमारी जो मुखिया है वर्तमान चंदा खातून, उनके पति को, उनके 11 वर्षीय बच्चे को और उनके एक भाई को और उनके चचेरे भाई जो विकलांग है, उसको इनके ही ड्राइवर की हत्या के मामले में आरोपित कर दिया गया। सवाल ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेंट जब आवेदन देता है तो उसमें लिखे हुए नाम और उसमें इन्वॉल्व जो भी नाम है उसकी उम्र ये कम से कम कृपा करके एक बार फोकस प्रशासन को जरूर करना चाहिए था। तो आरोप लगा तो आप लोग क्या प्रशासन से नहीं मिले? एप्लीकेशन लेकर तो आप लोग को मिलना चाहिए था। नहीं, उसकी तैयारी हो रही है और मीडिया के माध्यम से मुखिया पति श्रीमती चंदा खातून जी ने आके जो आप बीती है उन्होंने कहा है, जो अखबार में निकला भी है। ऐसी स्थिति में हसनपुरा पंचायत के लोग छोटे इकबाल जो है, इनके बारे में जो व्यक्ति किसी फतिंगा को रे नहीं कहता है, वो व्यक्ति, वो परिवार हत्या जैसे संगीन आरोप में नामित हो जाए, इसको लेके हसनपुरा के पंचायत क्या दूर दराज के भी पंचायत के लोग अचंभित हैं कि ऐसा नीट एंड क्लीन व्यक्ति और परिवार। घटना तक सच्चाई है, क्या आप लोग कर रहे हैं? ये तो भाई मैं यही कहूँगा कि ये प्रतिनिधि सबके चहीते हैं और इनको राजनीतिक तहत पे फंसाया जा रहा है और ये पूरी आवाम जाने, पूरी हसनपुरा ग्राम के सभी जनता जानते हैं कि इनको राजनीतिक के तहत फंसाया जा रहा है। और मैं माननीय एसपी साहब से यही अनुरोध करूंगा कि मोबाइल सीडीआर निकालें, लोकेशन निकालें, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम लोग तन मन धन से मुखिया के साथ हैं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है कि आज तक इस ग्राम में कोई भी ऐसा काम हो, आपको कोई भी तकलीफ हो, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, कोई ऐसा चीज़ हो, बंदा सबसे पहले हाजिर रहता है। और उस इंसान पे इस तरह का आरोप लगे तो ये सुनने में बहुत ही गलत लगता है। आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमें प्रशासन से ये कि निष्पक्ष जांच करे और जो भी गुनहगार हो उसको सजा देनी चाहिए। और हमें जहाँ तक यकीन है कि हमारा मुखिया जो है किसी को उल्टा वर्ड नहीं बोल सकता है, वो इतना बड़ा कदम कहाँ से उठाएगा। और वो इंसान जो इंसान इस कोरोना महामारी में अपने ड्राइवर को घर पे रख के, दुकान पे रख के उसकी तनख्वाह दे, उसके परिवार को चलाए। उसकी बहन की शादी थी उस ड्राइवर, जहाँ तक हमें मालूम है कि उसकी शादी थी। उसने ये भी कहा था कि बेटा तू चिंता मत कर, जो भी मेरे से होगा, मेरा पलंग का है, सोफा सेट का दुकान है, मैं तुमको मदद करूँगा तुम्हारी बहन की शादी में, हर तरीके से मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरा ड्राइवर है। हमें ये सोच के ताजुब हो रहा है कि जो इंसान अपने ड्राइवर के इस तरह के घटना पे विचलित हो जाए, बीमार पड़ जाए, रोने लगे, उसको उसके घर वालों ने ऐसा निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो हम लोग रास्ते पे उतर जाएंगे। सीधी सी बात है, पूरी जनता रास्ते पे आ जाएगी और हम इनके साथ हैं, पूरे तरीके से साथ हैं और पूरी आवाम, पूरी जनता इनके साथ है।